मेरे आज का वीडियो है टेंस का इंट्रोडक्शन। एक सपना, एक प्रयास, अब स्पोकन लर्निंग, कन्फ्यूजन ही खत्म। अब लेकर आ गए हैं ऑल टेंस बनाने का नियम, अमन ओपन माइंड पर। धीरे धीरे ही सही किंतु आगे बढ़ना ही जीवन का लक्ष्य है। ये क्लास 10 से 12 तक कोई भी बच्चे स्टडी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट नाउ। वेरी इजी लर्निंग टेंस इन इंग्लिश ग्रामर ऑल डिटेल। आसानी से सीखे टेंस और बोलें शानदार इंग्लिश। आई कैन बिलीव, आप पर विश्वास है। टेंस 3 पार्ट होते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। अब इसका क्या क्या है वो हम जानेंगे। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसे जानने से पहले हम लोग बेसिक ग्रामर सीखेंगे। हम 3 स्टेप में आपका बेसिक ग्रामर सिखाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, कर्ता, ऑब्जेक्ट, कर्म, वर्ब, क्रिया। वन गिवन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं खाना खाता हूँ। जब हिंदी में लिखिएगा तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट, खाना हो गया ऑब्जेक्ट, खाता हूँ हो गया क्रिया। जब इसको हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो ये चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। हिंदी में था ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा वर्ब, हिंदी में था वर्ब इंग्लिश में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो गया आई ईट फूड। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब 3 होते हैं, V1, V2, V3। V1 बेस, V2 पास्ट, V3 पास्ट पार्टिसिपल। ईट हो गया V1, एट हो गया V2, ईटन हो गया V3। स्टेप नंबर 3, ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, बी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, दे, ईट, नेम आते हैं। स्टार्ट नाउ। अब बारी बारी हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज टाइम, समय क्या है। पासिंग एंड पास मूवमेंट इज कॉल्ड टाइम। गुजरा या गुजरने वाले क्षण को समय कहते हैं। व्हाट इज टेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब और कॉल्ड टेंस। क्रिया के भिन्न भिन्न रूप को टेंस कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। प्रेजेंट टेंस, which is used to indicate an action done in the present time are called present tense। वर्तमान समय में काम किए कार्य को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसको वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, which is used to indicate an action done in the present time or called present tense। भूतकाल में जो काम किए हुए कार्य को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, उसको भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस, which is used to indicate an action will done in the फ्यूचर टाइम। कहता है फ्यूचर समय में काम किए हुए कार्य को दर्शाता है, उसको फ्यूचर टाइम कहते हैं। चलो हम लोग टेंस का चार्ट देखेंगे। एक साइड प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लिखेंगे, फिर एक साइड सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू ये लिखेंगे। एक साइड प्रेजेंट आया, इधर आएगा सिंपल, तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। एक साइड पास्ट आया, दूसरा साइड सिंपल, सिंपल। फिर एक साइड आ गया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यू। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपको टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहचान का नियम सीखेंगे और खुद कैसे बनाएंगे उस पर